मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस चैनल पर मैं विभिन्न प्रकार की कानूनी सामग्री तथा जीवन में उपयोगी जो भी आपको चीजें आना जानना समझना जरूरी है, सभी सामग्री डाल रहा हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय जयदीप सिंह परवीन सिंह चावड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2024 का एक मामला है जिसे आपको जानना चाहिए। इस मामले में पति पत्नी की शादी होती है। 498 ए के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी को उकसाना नहीं माना और 306 के अंतर्गत आत्महत्या का प्रयास उसके स्वयं के द्वारा आईपीसी के किया गया ऐसा मानते हुए पति को एक्सोनरेट किया। इस मामले में सबसे पहले अक्सर प्राय आप सुनते होंगे कि पति पत्नी के झगड़े शादी के बाद चालू हो जाते हैं। 498 ए आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर्ड कराना पति या उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध आम सी बात है। झंझटों से बचने के लिए कई बार पत्नी या पति आत्महत्या भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले आपके ज्ञान में भी हैं। तो कई बार पत्नी आत्महत्या की धमकी के कारण या उसके बच्चा पैदा इस मामले में नहीं हुआ, कई साल तक वो रही। तो जयदीप सिंह परवीन सिंह चावड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय आपको जानना चाहिए। शादी के बाद 5 साल तक उसके बच्चा नहीं होता है। हस्बैंड और ससुराल वालों के ऊपर उसने एलिगेशन लगाए। मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गया। पति ने 482 सीआरपीसी के अंतर्गत इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट के अंतर्गत उसके विरुद्ध की गई एफआईआर को क्वैश करने का आवेदन लगाया। उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में मामला चला। चार्ज की स्टेज आई। 498 ए आईपीसी और 306 आईपीसी के अंतर्गत चार्ज फ्रेम होने थे। तो रिवीजन में गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत, वहां भी कोई रिलीफ नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो क्या 498 ए आईपीसी और 306 आईपीसी का जो ऑफेंस था, अभी नए में भी आ गया है। नए जो कानून अभी 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता आई है, तो इसमें उन्होंने यही कहा कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है, ट्रायल भी होगी, सब होगा। 498 ए का ऑफेंस तो उसमें अपराध माना गया, लेकिन उसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन 306 आईपीसी के ऑफेंस में पति को डिस्चार्ज सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहते हुए किया गया कि पति के द्वारा पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का कोई भी एविडेंस मामले में नहीं था। ऐसे मामले प्राय देखे गए हैं कि पत्नी उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में आत्महत्या भी कर लेती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन केवल 498 ए के ऊपर ऑफेंस के ऊपर विचार किया गया। 306 के आरोपों से एक्सोनरेट करते हुए पति को डिस्चार्ज किया गया। तो ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इस तरह की अहम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।